अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेज़न क्लब। जी, तो आज की सिलेक्शन में हम कवर करेंगे कि कैसे अगर आपके पास किसी भी तरह का बजट आ जाता है तो आपने उस बजट में रहते हुए प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग आपने स्टार्ट कैसे करनी है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ कि कुछ लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर हमारे पास $7,000 बजट है तो हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अपने लिए प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। और यूके के लिए हमारे पास $15,000 हो तो हम यूके में जा सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के लिए हमें और यूएसए के लिए हमें $17,000 की ज़रूरत होती है पीएल को लॉन्च करने के लिए। बट ऐसा नहीं है, ठीक है? कभी भी हमारी जो मार्केट है वो हमारा जो बजट है वो हमारी मार्केट को डिसाइड नहीं करता, ठीक है? और ये हम पे डिपेंड करता है कि कैसे हमने अपने बजट को ऑप्टिमाइज़ करना है अच्छी तरीके से, और कैसे हमने टोटल इन्वेस्टमेंट को अपनी को काउंट करना है। और ये शीट जो है ये भी बेसिकली इसी शीट की मदद से हम टोटल इन्वेस्टमेंट को अपने को काउंट करते हैं। और और बेसिकली जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और वो हमसे अपना बजट जो है वो डिस्कस करता है, लाइक वो हमें अपना बजट वो अगर कहता है कि मेरे पास $7,000 है तो मैं मुझे बताएं कि मैं कौन सी मार्केट में जा सकता हूँ, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, और मेरे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इसकी ब्रेकडाउन कितनी होगी। तो फिर हमने ये शीट बनानी होती है, ठीक है? इस शीट का सबसे जो बड़ा बेनिफिट भी हो ये है कि जब भी आप इसको फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम के बनाने में आप सिर्फ चंद फार्मूले अप्लाई करेंगे इसमें, और इसके बाद जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा और वो अपना जो बजट है वो आपसे डिस्कस करेगा, तो आपने उस बजट में रहते हुए फिर आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की होगी तो उसकी आप लैंडिंग कॉस्ट इसमें सिर्फ पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको सेलिंग प्राइस भी आपको बता देगा, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट भी आपको कवर कर देगी, और इवन कि आपका मार्केटिंग बजट कितना स्पेंड होगा वो भी आपको कवर, दूसरी इन्वेंट्री के लिए आपको जितना बजट चाहिए होगा वो भी इंशाल्लाह ये आपको कवर कर देगी शीट। और ग्रुप के ऑल मेंबर्स जिन्होंने हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है तो उनका ये आज टास्क 2 है, ठीक है? और ऑल मेंबर्स इस टास्क को कंप्लीट करके तो ग्रुप में सेंड व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। एंड ऑन अदर हैंड जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और हैंड ऑन एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं और साथ ही एडवांस अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? हम फ्री हैंड ऑन एक्सपीरियंस गेन करवा रहे हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है? और आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के मदद से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। ये तो चलें स्टार्ट करते हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऑल इन्फॉर्मेशन जो भी मैं पुर करूँ आपको इजीली समझा सकें। तो सबसे पहले मैं इधर ऐड करूँगा प्रोडक्ट नेम, ठीक है? तो इधर रैंडम मैं कीवर्ड ऐड करूँगा, बट आप इधर जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की होगी तो आपने उसका कीवर्ड इधर ऐड करेंगे, ठीक है? आप उस प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे। इसके बाद लैंडिंग कॉस्ट, तो लैंडिंग कॉस्ट देखें, लैंडिंग कॉस्ट जो है ना वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लैंडिंग कॉस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बजट शीट, सही है? तो आपने अपनी जो प्रोडक्ट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आपने अपने प्रोडक्ट का जो लैंडिंग कॉस्ट होगा, आपने अपनी जो प्रोडक्ट जो भी आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपने उसकी जो है लैंडिंग कॉस्ट वो अच्छे तरीके से फाइंड करनी है, ठीक है? और कैसे हम लैंडिंग कॉस्ट वेट की बेस के ऊपर फाइंड कर सकते हैं ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर 2 में कवर कर दिया है, ठीक है? तो आप अगर जिन्होंने लेक्चर 2 नहीं देखा हुआ तो वो लेक्चर 2 देख लें ताकि उनको कवर हो जाए कि कैसे वो लैंडिंग कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, कैसे वो शिपिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली मैं लैंडिंग कॉस्ट इधर जो है मैं 1.5 ऐड करूँगा, ठीक है? और लैंडिंग कॉस्ट के बाद आती है हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट कॉलम जो है वो है सेलिंग प्राइस, ठीक है? तो सेलिंग प्राइस देखें, जो हमारी सेलिंग प्राइस होती है वो लैंडिंग कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? क्योंकि ये नॉर्मल जो क्या कहते हैं सिनेरियो है कि हमारी सेलिंग प्राइस लैंडिंग कॉस्ट से 3 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है? क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं या प्रोडक्ट कोई भी हम हंट करते हैं तो हमने यही देखना होता है कि जो नॉर्मली ये जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो 30% हो, ठीक है? 30% से कम में हम नॉर्मली नहीं जाते, तो इसलिए हमारी जो सेलिंग प्राइस होती है वो लैंडिंग कॉस्ट से 3 गुना ज़्यादा होती है।
तो इसके लिए एक नॉर्मल हमने फार्मूला रखा हुआ है कि हम इक्वल लैंडिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो जब आप लैंडिंग कॉस्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस के बाद हमारा आता है एवरेज डेली सेल्स। एवरेज डेली सेल्स नॉर्मली देखें, जो क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट है ना, नॉर्मल प्रोडक्ट, इसका ऑस्ट्रेलिया में 10 पर होती है एवरेज डेली सेल्स, यूके में 20 होती है, ठीक है। और यूएसए के लिए नॉर्मल जो सिनेरियो है वो 30 प्रोडक्ट सेल्स है पर डे, ठीक है। 30 प्रोडक्ट्स पर डे सेल्स है यूएसए में। तो इधर हम चूँकि हम यूएसए के लिए ये शीट बजट शीट कवर कर रहे हैं, इसलिए इधर मैं 30 ऐड करूँगा। और एवरेज डेली सेल्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कि 60 डेज सेल्स वेलोसिटी। कि अगर हमें 60 डेज सेल्स वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर हम एवरेज डेली सेल्स हमारी 30 है, तो हम 2 मंथ्स के अंदर अंदर हमारे कितने यूनिट सेल होंगे, ठीक है। तो 2 मंथ्स में टोटल यूनिट्स को फाइंड करने का जो सिंपल फार्मूला है वो ये है कि हम अपने डेली सेल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 के साथ, तो हमारे पास जो 60 डेज सेल्स वेलोसिटी है वो हमें फाइंड हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। तो नेक्स्ट कॉलम में हम जो हाइडिंग पुट करेंगे वो होगी कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट में आपने क्या ऐड करना है कि देखें, लैंडिंग कॉस्ट जो है आपकी 1.5 पर यूनिट है, ठीक है। बेसिकली ये 1.5 होती नहीं है, 1.5 से मिनिमम ही होती है। और आप ऑलरेडी जो क्या कहते हैं हंटिंग करते हैं, आपको पता होगा। और अगर आपको नहीं पता तो आप नेक्स्ट जब भी हंटिंग करेंगे तो आप लैंडिंग कॉस्ट को जो है ना ध्यान में रखिएगा कि कितनी आपकी लैंडिंग कॉस्ट आती है। तो देखें, लैंडिंग कॉस्ट जो है 1.5 आपके पर यूनिट है, ठीक है। बट हमने जो इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड करनी है वो 2 मंथ की करनी है, क्योंकि हमने 20 डेज की जो यूनिट्स हैं उनको फाइंड किया है, ठीक है। तो इसलिए आपने इन्वेंट्री कॉस्ट को फाइंड करने के लिए लैंडिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना है 60 डेज की जो भी हमारे यूनिट्स आए हैं, जो भी हमारी वैल्यू वैल्यू आएगी आपकी, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो आपको पता चल जाएगी। आप बेसिकली एंडिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई 18 डेज 60 डेज सेल्स वेलोसिटी, ये आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई, ठीक है। और इधर मैंने 60 डेज की सेल्स वेलोसिटी मैंने फाइंड की है। आप इधर 70 डेज की भी सेल्स वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। वो इसलिए बाज़ औक़ात हमारी जो इन्वेंट्री होती है वो किसी न किसी इशू की वजह से वो बाज़ औक़ात डिले हो जाती है। तो इसलिए आप 70 डेज की इधर सेल्स वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं। और इसका सिंपल फार्मूला यही है कि जिधर मैंने 60 ऐड किया, आप 70 जब लिख देंगे तो आपको वो 70 डेज की आ जाएगी, ठीक है। जी, तो हमारी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो $2700 आई है, ठीक है, इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो कॉलम ऐड करेंगे वो होगा 60 डेज मार्केटिंग बजट। जी, देखें, जो 60 डेज़ का मार्केटिंग बजट होगा ना, अगर आप इधर 70 डेज़ की सेल्स वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो इधर फिर आपको 70 डेज़ का मार्केटिंग बजट की हेडिंग देंगे, ठीक है। और मार्केटिंग बजट में हमारा पीपीसी का बजट आ जाता है, ठीक है। हम पीपीसी की जो भी कैंपेन रन करते हैं और वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। हमारा जो गिव अवेज़ हम रन करते हैं, गिव अवेज़ हम देते हैं, और वो भी इसमें ऐड हो जाएँगे। इसके अलावा जो क्या कहते हैं, हम फेसबुक एड्स अगर रनिंग कर रहे होते हैं तो वो भी इसमें ऐड होंगे मार्केटिंग बजट में। और मार्केटिंग बजट को फाइंड करने का नॉर्मल जो हमने फार्मूला रखा हुआ है, जो नॉर्मल हम सिनेरियो यूज़ करते हैं, वो ये होता है कि बेसिकली हमारा जो मार्केटिंग बजट होता है वो हमारे इन्वेंट्री कॉस्ट का हाफ होता है, ठीक है।
तो मार्केटिंग बजट हमारे जो चूँकि हमारी इन्वेंटरी कॉस्ट का हाफ़ होता है, तो आप वैसे भी इसको क्या कहते हैं 70 का हाफ़ 270 का हाफ़ कर सकते हैं, 700 का हाफ़ कर सकते हैं आप। अदरवाइज़ आप इधर सिंपली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला इधर आपको फार्मूला अप्लाई करने का ये बेनिफिट होता है कि आपने जब फिर क्या कहते हैं आप इस शीट को फर्स्ट फर्स्ट टाइम सिर्फ बनाएंगे, ठीक है। और जब आप इसको फर्स्ट टाइम बना लेंगे तो आप सिर्फ इसमें लैंडिंग कॉस्ट अपने प्रोडक्ट की ऐड करेंगे। और जब आप लैंडिंग कॉस्ट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑल इन्फॉर्मेशन होगी, आपको सेलिंग प्राइस भी आपको ऑलरेडी बता देगी ये शीट। और इसके साथ-साथ आपको इन्वेंटरी कॉस्ट 60 डेज़ सेल्स वेलोसिटी आपको बता दें कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आपको कितना चाहिए, आपका बजट कितना इसमें इन्वेस्ट होगा। ऑल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको इस शीट में मिल जाएगी सिर्फ लैंडिंग कॉस्ट पुट करने से, ठीक है? और फर्स्ट टाइम सिर्फ आप इसमें ये फार्मूला ऐड करेंगे। तो 60 डेज़ का मार्केटिंग बजट फाइंड करने के लिए आपने इन्वेंटरी कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना है 0.5। 0.5 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैंने आपको बोला कि इन्वेंट्री कॉस्ट जो है ना, जो भी आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी, तो मार्केटिंग बजट आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट का हाफ होगा, ठीक है। तो 0.5 हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इसका इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई इसकी कितनी, 1350 आ गई। तो इन्वेंट्री कॉस्ट के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है रिप्लेनिशमेंट, ठीक है। जब हम अपनी जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो हम जो सेकंड इन्वेंट्री होती है ना, उसकी कॉस्ट भी हम फर्स्ट बजट में ही इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड हम इसलिए करते हैं क्योंकि अमेज़न जो होता है ना हमारा, चूँकि जो अकाउंट होता है वो न्यू होते हैं, तो फर्स्ट लॉन्च में अमेज़न हमारा जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है उसको रिलीज़ नहीं करता, बल्कि वो 30 टू 40% अपने पास रख लेता है, ठीक है। होल्ड इसलिए रखता है कि ताकि कोई भी अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन आए तो वो जो क्या कहते हैं कस्टमर्स होते हैं उनको वो वापस हमारा पेमेंट वापस कर सके, ठीक है। इसलिए वो 30 टू 40% हमारे अपने पास रख लेता है। तो इसलिए हमने जो क्या कहते हैं सेकंड इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है वो भी हमने अपनी पॉकेट से ही अदा करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो सेकंड इन्वेंट्री होती है वो भी हम अपने बजट में इंक्लूड करते हैं। तो सेकंड इन्वेंट्री में हम बेसिकली वही इन्वेंट्री कॉस्ट का हाफ इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो हाफ इंक्लूड करने के लिए मल्टीप्लाई 0.5। इन्वेंट्री कॉस्ट का हम हाफ इसमें इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि क्या कहते हैं जो सेकंड इन्वेंट्री होती है इसमें हमें क्या कहते हैं ज़्यादा मार्केटिंग बजट, मार्केटिंग के ऊपर हम बजट ज़्यादा स्पेंड नहीं करते, और इसके अलावा दूसरे भी काफ़ी खर्चे होते हैं वो भी हमें नहीं देने पड़ते, लाइक पेटेंट चेकिंग करवाना और कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना। ये सारे जो खर्चे होते हैं हम सिर्फ फर्स्ट इन्वेंट्री में ही हमें बियर करने पड़ते हैं, सेकंड इन्वेंट्री में हम बियर नहीं करते। तो इसलिए सेकंड इन्वेंट्री में हमारा जो बजट होता है वो हाफ स्पेंड होता है, ठीक है। और इसके बाद हम हेडिंग देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। और टोटल इन्वेस्टमेंट में आप सिंपली इक्वल अपना इन्वेंट्री कॉस्ट ऐड कर लेंगे, ठीक है। आप मार्केटिंग बजट ऐड कर लेंगे और साथ ही आप रिप्लेनिशमेंट को ऐड कर लेंगे, तो आपका ये जो टोटल बजट है वो आ जाएगा। तो ये आपका टोटल बजट आ गया, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि मैं हम $7,000 में भी यूएसए में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अभी ये क्या है 554, ठीक है। हालांकि सेलिंग प्राइस जो है हमने क्या कहते हैं 30% जो प्रॉफिट मार्जिन हमने रखा हुआ है। फिर इसमें अभी कुछ और भी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी ऐड होंगे, वो भी मैं इधर ऐड करता हूँ। $1,000 जो है ना हम और भी अपने बजट में ऐड करेंगे, ठीक है।
$1000 हम किस में ऐड करेंगे कि देखें, जो अब जब भी हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, फर्स्ट हम अपने जो ब्रांड लॉन्च करते हैं, अगर हम यूएसए में लॉन्च कर रहे हैं तो हमें एलएलसी बनवाना पड़ती है, ठीक है, अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है। और अगर हम यूके में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो हमें एलटीडी रजिस्टर करवाना पड़ती है। रजिस्टर हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर भी हम क्या कहते हैं अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, बट हमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए हम जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है उसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो एलएलसी हमें बनवाने के लिए यूएसए में तो 700 $700 है ना, वो हमारा जो है ना खर्चा आ जाता है, ठीक है, इसके लिए फॉर एलसी के लिए एलएलसी के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमने $100 जो है ना हमारा खर्चा आ जाता है कंटेंट राइटिंग के ऊपर। अगर आप कंटेंट राइटिंग लिखवाएंगे तो उसके ऊपर भी आपका $100 खर्चा आ जाता है। इसके बाद हमारा $100 हमें बेयर करने पड़ते हैं पेटेंट चेकिंग में, ठीक है। तो पेटेंट चेकिंग के लिए भी हमें $100 की ज़रूरत होती है। और मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि इधर आप थोड़ा सा ये पैटर्न चेकिंग करवाने में और पैटेंट रजिस्टर करवाने में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। पैटर्न चेकिंग करवाने में हमारा $100 खर्चा आता है, बट जो पैटर्न पैटर्न रजिस्टर है वो हमारा $300 to $400 खर्चा आता है, बट हम नॉर्मली पैटर्न चेकिंग ही करवाते हैं। इसके बाद है कि हमारा जो अगर $100 हमारा खर्चा आ जाता है तो ठीक है, फ़ोटोशूट में हमारा 100 जो खर्चा आ जाता है, ये कितने हो गए, $300 ये हो गए, और $700 ये, यानी कि ये $1000 हमारा बन गया। तो आप इधर इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लें $100,000, ये आपका आ गया 640 6400 आपका बजट आ गया टोटल, ठीक है। तो आप इस बजट के अंदर अंदर अपनी जो है प्रोडक्ट यूएसए में अपनी ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि हमें इस प्राइस के अंदर प्रोडक्ट मिलती नहीं है, भाई मिलती है, क्यों नहीं मिलती है। हम एसएनएल भी इसी प्राइस के अंदर हम क्या कहते हैं लॉन्च करते हैं, और एसएनएल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें अमेजोन की जो फीसेज हैं वो भी कम पड़ती हैं, ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है। तो अगर आप लाइक देखें आपकी ये लैंडिंग कॉस्ट ये है, तो अगर आप इधर क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस अच्छी जो सेलिंग प्राइस वाली क्या कहते हैं प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ये 7 हो गया, ये आपका कितना आ गया 700, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका आ गया 7840, ठीक है। तो बेसिकली आप इसी प्राइस के अंदर एसएनएल की प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। एसएनएल की प्रोडक्ट को लॉन्च करने का बेनिफिट ये होगा कि जो क्या कहते हैं आपको जो लैंडिंग कॉस्ट है वो भी आपको कम पड़ेगी। तो बेसिकली देखें जो लैंडिंग कॉस्ट हमने ऐड की है ये काफ़ी हमने ज़्यादा ऐड की है, ठीक है। बेसिकली इतनी लैंडिंग कॉस्ट नहीं होती। अगर इतनी आप अमेज़न के ऊपर देखेंगे, जब आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे, तो अलीबाबा के ऊपर जाके आप फिर लैंडिंग कॉस्ट निकालेंगे, तो इस लैंडिंग कॉस्ट के अंदर अंदर ऐसी ही आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी जिनकी सेलिंग प्राइस जो है वो 15 डॉलर से ज़्यादा होगी, $16 से ज़्यादा होगी, $17 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने एक अज्यूम किया था, ठीक है। तो अजम्पशन के लिए ओनली सिर्फ कि आपको मैं ये बजट शीट बना के दिखा सकूँ, ठीक है। तो आप $7,000 में अपनी जो ब्रांड है यूएसए में लॉन्च कर सकते हैं। और यकीन माने काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो क्या कहते हैं उनके पास अगर $20,000 बजट है ना, तो वो ऐसे नहीं करते कि वो एक ही प्रोडक्ट में अपना $20,000 इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि वो 3-4 क्या कहते हैं ब्रांड्स हैं ना, वो अपने क्या कहते हैं लॉन्च करते हैं अपने 3-4 प्रोडक्ट्स वैसे में लॉन्च करते हैं। इस तरह के अगर उनका एक फेल हो तो वो दूसरी के ऊपर क्या कहते हैं वर्किंग कर सकें, दूसरी से उनको मुनाफ़ा आ सके। तो इसलिए वो क्या कहते हैं 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय वो 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है।
तो इसलिए ये जो हमारा बजट है, वो हमारा जो क्राइटेरिया और जो हमारा बजट है, वो कभी भी हमारी मार्केट को डिसाइड नहीं करता। ठीक है। और काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो इसलिए कि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।